नमस्कार, ये है बीबीसी राजस्थान और आप देख रहे हैं हमारा कार्यक्रम विशेष मुलाकात। दोस्तों, विशेष मुलाकात हम हमेशा ऐसे लोगों के साथ करते हैं जो समाज में कुछ नया कर रहे हैं और समाज में बदलाव की एक बयार ला रहे हैं। हम जब बात करते हैं समाज में बदलाव की तो सबसे बड़ा सवाल आता है पर्यावरण का। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है किसी चीज़ के रिसाइकिल की या उसकी अपसाइक्लिंग की और इसमें सबसे बड़ा जो मटेरियल है वो है प्लास्टिक। हम अगर बात करें इन अपसाइक्लिंग की या रिसाइक्लिंग की तो आज ऐसे कई संस्थान हैं देश में जो इन चीज़ों के लिए काम कर रहे हैं। हमारे बांसवाड़ा की एक बेटी भी है और एक ऐसे ही महानुभाव हैं जो इस अपसाइक्लिंग और रिसाइक्लिंग के लिए बेहतरीन कार्य कर रहे हैं। आज हम उन्हीं से मुलाकात करेंगे और जानेंगे उनके सफ़र के बारे में और उनके द्वारा किए गए कार्यों के बारे में। तो आइए चलते हैं, मिलते हैं दोनों महानुभावों से और आपको भी मिलवाते हैं उनके इस हुनर ट्राइब। तो इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में हैं गौतम भारती जी और अवनी जैन जी, जो हुनर ट्राइब नाम से एक स्टार्टअप चलाते हैं और इस स्टार्टअप के माध्यम से रिसाइकलिंग अपसाइकलिंग का काम भी करते हैं। प्लस जो लोकल हुनर है उनको भी आगे बढ़ाने का और ये काम कर रहे हैं। तो आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है बीबीसी राजस्थान पर। थैंक यू। और सबसे पहले तो आप अपने परिचय में बताइए कि आप कैसे इन चीज़ों से जुड़े, कहाँ से हैं, क्या करते हैं, कैसे शुरुआत हुई आपकी? तो बेसिकली मैं उत्तर प्रदेश से हूँ और एक छोटा सा गांव है वहाँ पे, वहाँ से हूँ, बिजनौर डिस्ट्रिक्ट से। और फिर वहाँ से मैं एजुकेशन मेरा बैकग्राउंड है, मैं टीचर रहा हूँ, काफ़ी अलग अलग स्कूल में मैंने पढ़ाया है और ऑल्टरनेटिव वे में मैंने पढ़ाया है। एक तो होता है जो आजकल के नॉर्मल स्कूल है कि ठीक है, हमने बुक्स है, एग्ज़ाम है, सिस्टम है, पर उस सिस्टम में क्या चेंज हो सकता है उस पे मैंने काम किया। अच्छा। और फिर उसके बाद जो है मैं जॉब किया, मैंने काफ़ी अलग अलग सेक्टर में वर्क किया है और कई जगह मैं काफ़ी जगह पे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रहा हूँ, हम्म। प्रिंसिपल भी की एज ए पोस्ट पे मैंने काम किया है, कोऑर्डिनेटर। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें मेरी साथ में हुई है मैंने जो किया। तो इस चीज़ की शुरुआत आपने कैसे की? तो शुरुआत ये है कि मैं देहरादून में एक स्कूल में पढ़ा रहा था और मुझे लगा कि ठीक है, हम एक हाई फाई स्कूल में बच्चों को पढ़ाने का मतलब है कि उनको बहुत सारी चीज़ें हम लोग दे रहे हैं, बट वो उसका इतना वैल्यू नहीं करते हैं। हम्म। तो मुझे लगा कि थोड़ा सा इसमें कुछ ब्रेक लेना चाहिए और गांव में जाके कुछ काम करना चाहिए अच्छा। और ऐसे युवाओं के साथ काम करना मैं चाहता था जिनको सच में कुछ स्किल पे काम किया जा सके। तो उसके बाद मैं लाइक 20 दिन के लिए एक आदिवासी गांव में आया और वहाँ पे मैंने एक समर कैंप किया, हम्म। क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड है वो आर्ट और थिएटर हम्म। और एजुकेशन ये सब रहा है। तो 20 दिन के लिए जो मैंने वहाँ पे कैंप किया था, हम्म। उस कैंप के बाद वहाँ पे मुझे 6 साल उस गांव में हो गए। अच्छा। हाँ, तो मैं वहाँ 6 साल तक उस गांव में रह के मैंने काम किया और आज भी वो युवा मेरे साथ जुड़ के काम कर रहे हैं। तो वहाँ पे एक छोटा सा एकेडमी खोला और ऐसे बच्चों के लिए एकेडमी खोला जो पढ़ाई छोड़ चुके थे, जो हम्म। होटल में बर्तन धोते थे या फिर उनके पास कोई काम नहीं था। तो आजकल के युवा पलायन कर रहे थे। तो मैंने देखा कि आदिवासी युवाओं में बहुत क्रिएटिविटी होता है, हाँ। तो उनको कुछ हैंड्स ऑन काम सिखाने की बिल्कुल ज़रूरत है, सही बात। बल्कि ये नहीं कि उनको किसी सिस्टम में हमें डालना है। हम्म। तो तो उस तरह से फिर वो एकेडमी शुरू किया और फिर आज वो युवा हमारे साथ मिलके काम कर रहे हैं, अवनी। जिसमें अवनी भी साथ में, हम हाँ। लोग उसको रन कर रहे हैं दोनों मिलके। तो अवनी बताएं कुछ अपने बारे में। तो मेरा जो स्टडीज हुआ है वो बांसवाड़ा से ही हुआ। देन आफ्टर 12th मुझे मतलब बचपन से क्रिएटिव फील्ड में इंटरेस्ट था। जैसे कि हम लोग स्कूल में आर्ट एंड क्राफ्ट करते हैं, उसमें काफी ज्यादा इंटरेस्ट था। बट स्कूल में उतना एक्सपोजर या बांसवाड़ा में नहीं मिल पाया कि हम्म। आर्ट में आगे जाके क्या करना है। अच्छा। तो फैशन डिजाइनिंग मैंने एक चीज ऐसी सुन रखी थी जिसमें बहुत सारा क्रिएटिविटी आर्ट फील्ड है। तो उसके लिए मैंने काफी सारे कॉलेजेस में अप्लाई किया एंड मेरा महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ। फिर वहां पे जब फैशन डिजाइनिंग को अच्छे से समझा, पढ़ाई करा, देखा, तो जब बाद में ये था तो कहीं ना कहीं मन में ऐसा लग रहा था कि वो ग्लैमर लाइफ, जो ग्लैमराइज फैशनेबल वर्ल्ड होता है, हम्म। मैं शायद उसके लिए नहीं बनी हूँ। कब हुआ था आपका ग्रेजुएशन? ग्रेजुएशन मेरा 2019 में कंप्लीट फिर तो हुआ था। कोरोना आ गया। हाँ, तो उसके बाद मैंने काफ़ी सारी कॉलेज के टाइम पे इंटर्नशिप्स करी। अच्छा। हैदराबाद में गौरांग शाह काफ़ी अच्छे डिज़ाइनर हैं, उनके साथ मैंने इंटर्नशिप किया। ऑनलाइन? नहीं, नहीं, मैं फिज़िकली वहाँ अच्छा। पर हम लोग ने इंटर्नशिप था मेरा।
देन उसके बाद अरविंद टेक्सटाइल मिल और ऐसे काफी सारी जगह पे मैंने जॉब भी किया। हम्म, बट जब कोरोना आया तब जब वो ये था कि जब आपको पूरा एनर्जी होता है, जब सीखने का हाँ, पूरा जब मौका कुछ होता करने का है, मौका होता है उस समय। तभी वो ऐसा डिस्ट्रैक्शन हो गया और वो काफी डिप्रेसिंग माहौल भी था, क्योंकि अब जब आपका करियर सही पूरा है। है और वहां पे तब कुछ नहीं हो पा रहा तो है। उस समय बांसवाड़ा क्या? हाँ, उस टाइम में बांसवाड़ा ही थी और फिर मैंने एक ऑनलाइन वर्कशॉप्स हम लोग लेते थे। हम्म, तो यहाँ पर एक आर्ट वाला करके ग्रुप था, जिसने जहाँ पे हम लोग वर्कशॉप्स ले रहे थे, जिसमें ऑल ओवर इंडिया से बहुत सारे आर्टिस्ट थे। वहीं पे मेरी गौतम जी से मुलाकात हुई। अच्छा। तो उसके बाद फिर मैं एम्ब्रॉयडरी का एक आर्ट एज एन ले रही थी हम्म, वर्कशॉप्स। देन उसके बाद वहां से सर ने बताया कि एक हुनरशाला करके अपने डूंगरपुर में ऐसा कुछ चल रहा है, और ये चाहते थे कि मैं वहाँ के भी जो हम्म, आदिवासी लड़कियां हैं और लड़के हैं उनको कुछ अपना आर्ट वर्क और वो सिखाऊं। हम्म, तो उसके बाद फिर वहां से हम लोग जब मैं काफी यहाँ से मेरे लिए चैलेंजिंग भी था। घर वाले अग्री नहीं थे कि सही है। इतना अहमदाबाद बड़ौदा ऐसी जगह से तुम गांव में जाके हाँ, क्या करोगी, ऐसा मतलब जो पूरा एजुकेशन किया है, फिर आदिवासी गांव में जाके क्या काम करना बट है, क्यों डेस्टिनी, करना है। डेस्टिनी जहाँ ले जाए। हाँ डेस्टिनी कह सकते हैं। और फिर घर वालों को भी कन्विंस किया। मैं भी 15 दिन के लिए हुनरशाला, एक एकेडमी जहाँ सर चला रहे थे, वहां पे हम्म, मैं गई। अच्छा। और उसके बाद वहां से जो मैंने कुछ सीखा, वो मेरी लाइफ का बहुत टर्निंग पॉइंट था। और वो सारी चीजें मैं सीख पाई जो मैंने लाइफ में कभी सोचा नहीं था कि मैं उस जगह पे, और जो आज मेरे में कॉन्फिडेंस है वो भी वहीं से डेवलप हुआ। बहुत सारी चीजें मैं वहां से सीख पाई हूँ। आपको एक बात और बता दूं, अभी जब मुख्यमंत्री बांसवाड़ा आए थे, कॉलेज मैदान में विश्व आदिवासी गौरव दिवस का आयोजन था, और उस कार्यक्रम के दौरान वहाँ पे कुछ प्रदर्शनियाँ लगी हुई थी, और उनमें हुनर ट्राइब की भी एक प्रदर्शनी लगी हुई थी, जो इन्होंने टायरों को रिसाइकल करके और जो नई नई चीज़ें बनाई हैं, प्लस कुछ आंगनवाड़ी केंद्रों को भी इन्होंने अपग्रेड किया है। तो उस प्रदर्शनी को भी मुख्यमंत्री जी ने देखा और काफ़ी उसकी सराहना की, और इस तरीके से इनका काम जो है वो काफ़ी पूरे देश में अलग अलग जगह पे करते हैं और सराहा जा रहा है। तो ये हुनर ट्राइब के बारे में कुछ बताइए, कैसे शुरू हुआ, मतलब क्या है इसका? तो बेसिकली ये था कि हम एक CSR फंड के थ्रू एक एकेडमी चला रहे थे। अच्छा। और सवाल ये होता है कि कुछ समय बाद जो फंड होता है वो मिलना बंद हो जाता है। हम्म, तो हमने सोचा कि अगर बहुत जगह ऐसा ही होता है कि एनजीओ बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं बट वो बीच में छोड़ देते हैं। हम्म, तो बच्चा क्या है, वो ना इधर का होता है ना उधर का होता है। तो हमने सोचा कि ठीक है, अब ये जो इन 4-5 साल जिन युवाओं के साथ काम किया है, अब इनको लेके थोड़ा सा कुछ अलग आगे किया जाए। कुछ किया जाए, इनको हम्म, बीच में नहीं छोड़ना है। हम्म, तो फिर अवनी ने और हमने मिलके प्लान बनाया कि अब देखो, जो हुनरशाला है वो बंद हो गया है और अब हमें कोई ज्यादा सपोर्ट नहीं मिल रहा है, लेकिन अब इन युवाओं का क्या होगा। क्या होगा? तो उस चीज को लेके फिर हमने प्लान किया कि हम एक अपना छोटा सा एनजीओ तो नहीं खोलेंगे, हम एक स्टार्टअप चलाएंगे। स्टार्टअप करिए। तो 5 साल इन बच्चों को ट्रेनिंग दिया, जिसमें फिल्म मेकिंग, फोटोग्राफी, अच्छा। बहुत सारी चीजें सिखाई। और वो बच्चे फिल्में बनाते थे, हाँ। फोटोग्राफी करते थे, और इवन स्केटिंग करते थे, अच्छा। जिसमें बच्चे दिल्ली में जाके अवार्ड लेके आए अरे स्केटिंग वाह। में। वो आदिवासी बच्चे जो मतलब जिनके पास खाने के लिए समय पे हाँ। खाना नहीं होता है, कपड़े नहीं होते हैं, मैंने ऐसे बच्चे देखे जो 1 साल तक एक ही जोड़ी कपड़े में आ रहे अच्छा, हैं। अच्छा। तो मैं वो चीज देख के, जब मैं, क्योंकि मैंने गांव में कभी काम नहीं हम्म, किया पर शहर में था, तो जब मैंने वो देखा कि उस गांव की भाषा मैं नहीं जानता हूँ, हम्म, आदिवासी लैंग्वेज मेरे को नहीं पता, बट उनके आइडिया से, उनके व्यवहार से मुझे लगा कि उन्होंने जो मुझे प्यार दिया, उन्होंने उन्होंने जो मुझे सम्मान दिया, तो वो उस सम्मान ने, उस प्यार ने मुझे आज भी बांध के रखा हुआ है। अच्छा। तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि एक और मुझे बड़ा परिवार मिल हम्म, गया। फिर हम दोनों ने मैंने प्लान किया कि नहीं यार, इस गांव ने इतना प्यार दिया है, तो हम अपने स्वार्थ के लिए इनको बीच में नहीं छोड़ बीच सकते। में नहीं छोड़ सकते। इन बच्चों और इन युवाओं के लिए हम कुछ आगे करेंगे। तो फिर मैंने जॉब छोड़ दी, और अवनी भी जॉब में नहीं थी, और फिर हमने एक छोटा सा कुछ लड़कों के साथ मिलके इनिशिएटिव लिया, और डूंगरपुर में हमने एक सेल्फी पॉइंट डिजाइन किया अच्छा। फर्स्ट। टायर टायर हाँ, से। तो टायर, प्लास्टिक, अच्छा। आयरन, हर चीज उसमें इन्वॉल्व अच्छा, था। उसमें सारी हाँ, चीजें थी। तो जितना भी वेस्ट था उसी को लेके हमने काम किया। तो वो जब चीजें हुई तो फिर लगा नहीं कि हम जो कर रहे हैं शायद हम वो सही कर रहे हैं और सही रास्ते पे हैं। हम्म, तो और लोगों ने देखा तो उन्होंने मोटिवेशन दिया कि आप जो कर रहे हो काफी क्रिएटिव काम है। तो उसके बाद फिर हमने इसको आगे बढ़ाने में कोशिश की। और अवनी, तुम भी कुछ थोड़ा सा शेयर कर हम्म। सकते हो।
हाँ, हाँ, आप बताइए ना। हुनर टाइप के बारे में। तो उसके बाद वही रहा कि हम लोग उस गांव से जो सुराता में हम लोग थे, फिर वहां से हम लोग डूंगरपुर में शिफ्ट हुए। फिर उसके बाद काफी सारे लड़कों को हमने रोजगार देने का सोचा। तो हम लोग ने नगर परिषद डूंगरपुर के साथ काफी सारे प्रोजेक्ट्स किए, उन वहाँ पे सेल्फी पॉइंट डिजाइन किए। वैसे धीरे धीरे पहले हम लोग प्रोजेक्ट बेस पे लड़कों को रखने रखे, साथ में हमने नौकरी भी करी। अच्छा। और उससे बिकॉज हमने जीरो बजट से हुनर हाँ, ट्राइब शुरू किया था, हमारा कोई ऐसा प्री प्लान नहीं था मेरा कि हम एक सवाल भी यही स्टार्टअप था कर कि रहे पैसा होंगे। कहाँ से आया इसके हाँ, लिए। तो हम लोग एक मुस्कान संस्थान करके एक है हम्म, एनजीओ, वहां पे हम लोग दोनों एज ए क्रिएटिव मेंटर काम करते थे, अच्छा। तो एकदम कम सैलरी पे। हाँ ऑर्फन जी। बच्चों का है वो। हाँ अच्छा। तो ऑर्फन बच्चे जिनके मम्मी पापा नहीं हम्म, होते, उन बच्चों की सेवा की हमने और उसको डेवलप करने में हेल्प किया, और वहां से जो कुछ हमें मिलता था वो उससे इसमें फिर हम हुनर ट्राइब में हाँ, लगा ये दिया। लगाते थे धीरे धीरे। तो बचपन में हम तो जो है ना टायरों से हाँ, गलियों में टायर दौड़ाने का काम करते थे। राइट ये राइट। टायर से कुछ नया बनाने का आइडिया कैसे आया? तो टायर से हम लोग क्या है कि जो हम एकेडमी चला रहे थे, हम्म, वहाँ पे एक हम एक हमारा एक मेकर स्पेस था। तो वहाँ पे हम नए नए प्रयोग करते थे, डेली नए प्रयोग करते थे। अच्छा। तो जिसमें बच्चों को मैंने देखा कि जो आदिवासी होते हैं ना, अभी जो हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको हम शिक्षा तो देनी चाहिए, वो बिल्कुल सही बात है, बट उनका पहले से ही हैंड्स ऑन स्किल रहा है, अच्छा। जिसको हम धीरे धीरे खत्म करते जा रहे हम्म, हैं। तो मुझे लगा कि इनमें वो ताकत है, वो जुनून है, बस उनको एक सही राह दिखाने की दिखाने की कोशिश है। जरूरत है। तो वो क्रिएटिव तो होते ही हैं, तो उनमें से फिर टायर की कुछ चीजें बनानी शुरू की। हम्म, सबसे पहले हमने टायर का एक छोटा सा झूला बनाया, अच्छा। चप्पल बनाई, फिर धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट किया। मैं और अपनी मिलके हम रोज शाम को, सुबह, हम्म, पूरे दिन हम उस पर डिस्कस करते थे टीम के साथ कि अब हमें कुछ क्या कर सकते हैं, इससे क्या कर सकते हैं। तो फिर वो इन्वॉल्वमेंट होता गया और फिर टायर इंट्रोड्यूस हुआ। देन अभी हमारे पास कम से कम 200 से ज्यादा प्रोडक्ट हमने टायर से डिजाइन किए तो इसकी हैं। फैशन डिजाइनिंग करने का फायदा हुआ फायदा हुआ। कि मतलब हाँ, इसकी राइट। डिजाइनिंग वगैरह तो हाँ, आप ही करते हाँ, होंगे। बिल्कुल डिजाइनिंग में ये है कि जो भी टेक्निकली कैसे उसका फिनिशिंग आएगा, प्रोडक्ट कैसे फाइनलाइज होके उसका पैकेजिंग और जितनी भी सारी चीजें हैं हम्म, जो मैंने अपना ग्रेजुएशन से सीखा वो यहाँ पर काम आ रही कहाँ से है। मिलता है आइडिया ये सब? कलर, हाँ, कलर कॉम्बिनेशंस कैसे, किस प्रोडक्ट को कैसे मोल्ड करके क्या बन सकता है, कितनी चीजें हो सकती है, उस पे हम लोग, वो मुझे तो ये काफी आइडिया हेल्पफुल का रहा। नेट से मिलता है या कहीं और से हाँ, लेते कुछ हो? कुछ चीजें हम लोग पिंटरेस्ट वगैरह से भी सर्च करते हैं, बिकॉज सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि आजकल लोग समझते नहीं है कि हम्म, टायर उनको एक नजर में एक वेस्ट हाँ ही वो तो नजर एक आता वेस्ट ही है। होता है। तो उनको एक विजुअलाइज देने के लिए हमें उनको कुछ ऐसे पिक्चर्स दिखाने होते हैं कि वो समझ पाए कि हम क्या बना रहे हैं। हम्म, बट हाँ, कुछ मॉडल्स ऐसे हैं जो हम लोग उसको थोड़ा सा लाइक हमारा टच देने का प्रयास तो ये करते टायर हैं। खरीदने पड़ते हैं या कोई दे जाता है, कैसे आते हैं आपके पास? मोस्टली टायर हम मतलब जो भंगार वाला होता है, जो हम्म, मतलब बिल्कुल जो कबाड़ी होता है, वहाँ पे हम लोग जाते हैं। वहाँ पे हम सर्च करते हैं कि क्या चीज़ किससे क्या हो सकता है, फिर वहाँ से हम लोग कम रेट में वो टायर अच्छा। परचेज करते हैं। तो क्या क्या बनाते हैं? हम लोग टायर से अभी काफी सारे प्रोडक्ट्स, जैसे सबसे अभी जो हम लोग का नया इनोवेशन है वो है टायर पॉट का। हम्म, हमने एक अनब्रेकेबल लॉन्ग लास्टिंग टायर पॉट इंट्रोड्यूस अच्छा। किया है जो कि स्क्रैप टायर से है। लॉन्ग लास्टिंग टायर पॉट इंट्रोड्यूस अच्छा। किया है जो कि स्क्रैप टायर से है, जिसका जैसे आजकल हम जो एफआरपी प्लास्टिक और मड के पॉट हम्म, यूज कर रहे हैं उसके लिए नेचुरल रिसोर्सेज लगता है। बिल्कुल। और जैसे आप उसे घर में रखते हो, कभी गिर जाता है तो टूट जाता है, पौधा डैमेज हो जाता है, प्लास्टिक वाले से माइक्रो प्लास्टिक्स छूटता है। तो टायर पॉट एक ऐसा है कि वो रबर का बना हुआ है, वो हम्म, अनब्रेकेबल है, आप उसे कहीं टेरेस पे भी रखोगे, कभी किसी ने गलती से गिरा दिया तो भी कुछ नहीं होगा। और लॉन्ग टर्म है, उसकी लाइफ 30-40 इयर्स तक उसे कुछ भी नहीं होगा। उसको हम हैंड क्राफ्टेड करते हैं, जो हमारे ट्राइबल यूथ उसको पूरा बना रहा है, और उस पे पूरा हैंड पेंटिंग है, तो इतना ब्यूटीफुल रहता है कि आप अपने आलीशान बंगलोज में और कहीं भी ऐसी जगह पे उसको, एक स्क्रैप को हमने वो वैल्यू दे दिया कि क्या आप अभी, उसे कहीं भी हाँ, प्लेस कर क्या अभी सकते हो। लोग उसको, जैसे अवनी बता रही है कि वो जो पूरा कचरे में कहीं पड़ा था, हाँ। जिसको लोग देखना छूना नहीं चाह रहे थे, अभी वो बड़े बड़े फ्लैट में अपने ड्राइंग रूम में रखते हैं। हाँ, सही है। तो यहाँ तक का सफर तो हमने एक तय कर तय दिया। कर दिया। कहीं वो, अभी जो टायर का वैल्यू है वो बहुत कम होता है, बट अभी लोग, हम बड़े बड़े मॉडल्स डिजाइन करते हैं, हम्म, तो लोग उसको अलग अलग अच्छी जगह पे, पार्क बिल्कुल। में, अपने घर में, तो ये उसका एक, हाँ मतलब एक तरह से सजावटी सामान की तरह वो हाँ, पूरा हाँ, उपयोग में आ गया है। हाँ, जैसा, तो बिल्कुल। कितने लोगों की टीम है आपके पास में जो सब मिलके करते हैं? अभी हमारे पास में काफी 25 लोग का 25, टीम है जो 25, परमानेंट जॉब 30 पर है।
फुल टाइम। हाँ हाँ फुल और टाइम। डूंगरपुर में आपका हेड हाँ ऑफिस है, जी, हाँ हेड ऑफिस। तो वहीं वर्कशॉप वगैरह सारी बना रखी हाँ है, वहीं पे वर्कशॉप है, वहीं सारा काम वगैरह होता सब है। चीज़ तो वहाँ फिर पे। इसकी सेलिंग कैसे होती है? उसका मेन, ऑनलाइन करते हैं या हाँ ऑफलाइन, कैसे क्या होता है? तो हम लोग अभी अमेजन और फ्लिपकार्ट ऐसी वेबसाइट्स पे हम लोग के प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। अच्छा। साथ ही हम लोग दो तरह से काम करते हैं, एक तो हम लोग का प्रोडक्ट बेस है और दूसरा हम सर्विस है। तो हम लोग, हमारी टीम है, हम लोग पैन इंडिया पे काम करते हैं। हम लोग ने अभी करीब 35 प्लस हम लोग ये माँ बाड़ी में हम लोग ने टाई प्लेग्राउंड अच्छा। डिजाइन किए हैं। उसके बाद फिर हम लोग मॉडल आंगनवाड़ी है, तो टीम है हम लोग की, कुछ जो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग पे काम करती है और कुछ है जो साइट्स पे जाके सर्विस वाला जो सारा मैं सेक्टर। आपके स्टार्टअप का ब्रोशर देख रहा था, जी। उसमें बहुत सारी चीजें थी जैसे आंगनवाड़ी वगैरह जो आप बता हाँ रहे जी। हैं, तो हम्म। ये क्या प्रोजेक्ट है, इसके बारे में कुछ बताएं। देखिए, जैसे मेरा जैसे एजुकेशन में एक रहा है हम्म। कि यहाँ पे जो बच्चे हैं, जो स्कूल है, ठीक है, उसमें कुछ लाइक उन्हें खाना मिलता है। बिल्कुल। हमने रिसर्च किया दोनों ने अलग अलग आंगनबाड़ी में। हम्म। मोस्टली हम लोगों ने 20-30 तरह की आंगनबाड़ी देखी जहाँ पे केवल बच्चों को खाना मिलता है थोड़ा बहुत, और उसकी हालत काफ़ी ख़राब थी। काफी खराब। मतलब वो आप ऐसा देखेंगे, कुछ आंगनबाड़ी ऐसी देखी हमने कि वो छत कभी भी गिर कभी सकती भी है। गिर सकती है, बिल्कुल तो सही बात तो मुझे लगा कि इसको लेके हमें थोड़ा सा बात करनी चाहिए, और है। हमने फिर कलेक्टर सर के लिए हमने एक प्रपोजल तैयार किया कि अच्छा। हम इस पे थोड़ा सा काम करना चाहते हैं। हम्म। तो वो डिज़ाइन क्या हो सकता है, बच्चों के लेवल की क्या क्या चीज़ें हो सकती है, उस तरह से हमने हम्म। जो है पूरा एजुकेशन पे, लाइक लाइब्रेरी डिज़ाइन, उनके लिए प्लेग्राउंड होना चाहिए बच्चों के लिए। और फिर दूसरा, छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए उनके लेवल में उनके ब्लैक बोर्ड हो, हम्म। खुद से वो कितना क्रिएटिव तरीके से कर सकें। बिल्कुल। तो हर चीज़ को सोच के समझ के हमने प्लान किया, और फिर जो है कलेक्टर साहब से बात की और उन्होंने बोला ठीक है, एक बार ट्राई करते हैं, और हम्म। उन्होंने हमें मौका दिया। और हमने लाइक 4 आंगनबाड़ी, मॉडल आंगनबाड़ी हम लोगों ने डिज़ाइन किया। तो अभी कितना पैसा लगा दिया आपने स्टार्टअप पे? स्टार्टअप में करीबन देखा जाए तो अभी हमारा जो है पैसा तो ये है कि आता है और जाता है, और बीच-बीच में कभी ये स्थिति आ जाती है कि हमारे पास में लगातार काम नहीं होता, नहीं होता। 2-2 3-3 महीने तक। लेकिन अगर हमारे पास में अगर इतने लोग काम कर रहे हैं, तब हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम उनको कैसे सर्वाइव कर हम्म। पाएँगे। तो वैसा है, तो पैसा मोस्टली ठीक है कि हम लोगों ने इतने लोगों को सर्वाइव कर पाते हैं, सबका सैलरी निकल जाता है, कोशिश ये होती है। तो वैसा है, लगभग अभी तक हमने ठीक-ठाक पैसा तो ठीक है, मतलब अपने लिए तो नहीं कमाया। हाँ। अभी हमारे लिए तो कुछ बचा नहीं है। मतलब जो काम है अपना हाँ, चल हाँ, रहा है बस अपना। उसी में ये काम रोटेशन हो चल रहा रहा है। है कि लाइक जो अपने युवा हैं उनका उनका ज़िम्मेदारी ज़्यादा है। जिम्मेदारी ज्यादा है। क्योंकि हमारी वजह से बहुत सारे फैमिली, तो फैमिली। युवा लोग, वो सब का घर चलता है। क्योंकि तो आपके संस्था का नाम भी हुनर ट्राइब है, आपके स्टार्टअप का, तो ट्राइब का इसमें जो है वो ज्यादा पूरा इन्वॉल्वमेंट इन्वॉल्व रहेगा। थे। हाँ जी। तो ये जो आप जो कर रहे हैं सारा काम, तो मजा आता है इसमें? बहुत मज़ा आता है, और इतना मज़ा आता है मैं आपको बताऊं कि हम हर दिन कुछ नया करते हैं। हम्म। एक तो होता है ना कि हर चीज़ रूटीन में है, हर दिन हमारे लिए एक नया टास्क होता है, हर दिन हम एक नए इनोवेशन पे काम कर रहे होते हैं। अभी भी हमारी टीम एक नया, आज ही हमने उनको एक नया टारगेट दिया है, वो एक नई चीज़ पे काम कर रहे हैं। हम्म। तो एवरीडे कुछ टास्क लेके, कुछ नया करके, फिर वैसा। तो इसको कोई वेबसाइट वगैरह आपने बनाई है अपनी, हाँ, या? हम लोग की एक ऑनलाइन वेबसाइट है, हम्म। www.hunartribe.com, बट ओके। अभी वो वर्किंग प्रोसेस में है। अच्छा। वेबसाइट डेवलप हो रही है, बट हाँ, हाँ, तो क्योंकि वेबसाइट बन जाएगी तो फिर उस पर फिर उस पे जाकर हाँ लोग जी सारा। हाँ, जान सकेंगे आपके बारे में और ज्यादा। बिल्कुल। कोई जुड़ना चाहे तो जुड़ भी सकता है उन चीजों से। बिल्कुल। इंस्टाग्राम पे हम लोग का आईडी है हुनर ट्राइब अच्छा। अपसाइकल्स करके, तो उस पे अभी हम लोग चीजें हमारी पोस्ट करते रहते हैं। हम्म। हाँ जी। तो कहाँ कहाँ से ऑर्डर मिलते हैं आपको? अभी हम लोग जो है केरल से हमारे पास स्पॉट्स के ऑर्डर आते हैं, अच्छा। कर्नाटका, केरल हुआ। फिर बीच में अभी एक अमेरिका से भी ऑर्डर आया था पॉट हम्म। का, यूएस से। एंड फिर और भी बहुत सारे, कोलकाता से आया। और जो हमारा बेसिकली हमारा जो अभी काम है वो अलग अलग स्टेट में अभी, यहाँ से क्योंकि ठीक है, जो लोग यहाँ करना चाहते हैं यहाँ करते हैं। फिर अभी हम लोग धनबाद, झारखंड में हम्म। हमारा काम करके आए हम लोग, और शिलोंग, मणिपुर, मेघालय में हम लोगों ने काम किया है। एंड उत्तराखंड में, एंड फिर हिमाचल में हम लोग अभी काम करके आए हैं। और ऐसे अलग अलग स्टेट से अभी हमारे पास ऑफर आते हैं कि हम तो अपनी कहाँ क्रिएटिविटी कहाँ को काम वहाँ कर पे कर। चुके हैं आप? तो अभी ये हम लोग 4-5 स्टेट्स में, राजस्थान को मिला के 4-5 स्टेट्स में हम लोग काम कर चुके हैं। तो राजस्थान में भी डूंगरपुर है हाँ, और भी हेड कई? हेड ऑफिस वही है, क्योंकि हम लोग का जो मकसद ये था कि हमारे जो यूथ है
वो डूंगरपुर से ज्यादा है। अच्छा। तो हम ये चाहते हैं कि उनकी कंफर्टेबिलिटी के लिए उन्हें, जैसे अब पलायन की हम बात कर रहे हैं, तो हमें उन्हें कोई शहर में तो शिफ्ट करना नहीं है। उनका बिल्कुल। जो एरिया है उसी में कंफर्ट है। कुछ साइट्स पे काम रहता है 10-15 दिन का, 1 महीने का, तो वो कुछ लोग जाते हैं, कुछ आते हैं, तो वो लोग का रहता है तो ये सिस्टम। जैसे पॉट बनाते हैं आप, डेकोरेटिव आइटम्स बनाते हैं या सेल्फी पॉइंट्स वगैरह बनाते हैं, तो उनकी कॉस्टिंग कैसे तय होती है, मतलब क्या कॉस्ट रहती है उनकी? कॉस्टिंग जैसे डिपेंड करता है क्या साइज है, मटेरियल क्या उसमें यूज हो रहा है, क्योंकि स्क्रैप की भी एक वैल्यू है और हम लोग ने उसकी वैल्यू क्रिएट की है। हाँ। फॉर एग्जाम्पल जब हम लोग फर्स्ट में हमने काम शुरू किया था, स्कूटी का टायर का रेट 10 रुपीज था, बट आज 50 रुपए से कम में कोई नहीं नहीं देता। देता, सही तो बात है। हमने उसका भी एक वैल्यू क्रिएट किया है। तो जो स्क्रैप का मटेरियल का जो कॉस्टिंग रहता है वो, और उसके बाद फिर हमारा जो लेबर, जो हमारी टीम का जो चार्जेस रहता है, हम लोग को सैलरी अगर उन्हें देना है तो उसका सारा कॉस्टिंग निकाल के फिर उसका एक प्राइस सेट करते हैं। तो आप तो पूरा इसमें लग गए हैं, तो फैमिली का क्या रिएक्शन रहता है आपका? फैमिली वाले काफ़ी खुश हैं। वो अच्छा, बोल खुश रहे हैं है। कि हाँ, इसलिए कि मैं कम से कम एक मकसद को लेके काम कर मकसद, रहा हूँ, हाँ, कि मकसद। एक पर्यावरण, एक होता है कि ठीक है हम अपना जीवन ऐसे ही जी रहे हैं, पर मुझे लगता है कि हाँ, अब जब देखते हैं कि वो लोग सब, पूरे फैमिली वाले सब लोग देखते हैं कि अब मैं अच्छा काम कर रहा हूँ और पूरा पर्यावरण को लेके काम कर रहे हैं, लोगों को रोजगार दे रहे हैं, तो अपने आप में ये एक बड़ी बात है। शुरू में बोलते थे कि जॉब क्यों छोड़ दिया, दिक्कत होती थी, बट अब ये है कि हम जॉब नहीं कर रहे बट लोगों को रोजगार दे रहे लोगों को हैं, रोजगार। तो ये सफर से सब लोग खुश हैं। मतलब जॉब सीकर नहीं बन रहे, हम जॉब गिवर बन रहे हैं, गिवर हाँ। बन रहे है हैं। ना? तो तो परिवार तो आपका दिल्ली है शायद, हाँ क्या? हाँ हाँ, मेरा उत्तर प्रदेश में है। अच्छा। हाँ, वहाँ पे है सब तो लोग। आते जाते रहते हैं? हाँ, आना जाना लगा रहता है। बच्चों को जोड़ा इससे? हाँ, बच्चे सब जुड़े हुए हैं इससे। अच्छा। हाँ। और आपकी फैमिली मेरी फैमिली यहीं पे रहती है। सपोर्ट में है पूरी? हाँ, बिल्कुल सपोर्ट में, और शुरुआत काफी में तो ज्यादा। दिक्कत आई होगी। वो 10-15 दिन का था, बट ये है कि जैसे ही मैंने अपने आप को प्रूव किया, उन्हें भी कॉन्फिडेंस राइट। आया मेरे अंदर। और तो ऐसे करके मेरे पेरेंट्स हमेशा, मेरी जो मदर है, मेरे फादर है, वो हमेशा हर चीज में सपोर्ट करते हैं कि नहीं तू कर सकती है, कर ले, हो जाएगा वैसा। और कोई भी इवेंट रहता है, जैसे कल सीएम का इवेंट था, तो हम लोग तो शिलोंग से काफी इतना दूर से आए, बट मेरे फादर तो ने सारा सेटअप, सारा अरेंजमेंट्स मेरे लिए कर दिया। अच्छा। तो और मेरा भाई है, वो भी बुलेट राइड में वो आधा इन्वॉल्व रहता है। अच्छा। कोई भी चीज है तो इवन उसमें सब लोग जितना भी involved सपोर्ट है, हाँ। वीडियोस बनाने में, वो सारा सपोर्ट करता है। तो सीएम साहब जब आए थे वहां देखने के लिए, तो क्या फीलिंग थी, क्या दिखाया आपने उनको? हाँ, मतलब हमें लगा कि पता नहीं उन्हें हमारी चीज़ समझ में आएगी या नहीं आएगी, या उनका क्या रिएक्शन होगा, बट वो, उन्होंने हमारी चीज़ों की तारीफ की, उनको बहुत अच्छा लगा, और बोला भी कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और टायर से जो पार्ट्स बना रहे हैं उसके बारे में डिस्कस हुआ कि अच्छा। कितने साल तक चलता है, कितने साल तक रहता है। हमने बताया कि लॉन्ग लास्टिक है, चीज़ें हैं, तो काफ़ी अच्छा उनका रिस्पॉन्स रहा और उनसे काफ़ी ब्लेसिंग हमें मिली। तो चलो अच्छी बात है। बाबा आगे भविष्य की क्या प्लानिंग है आप लोगों की? भविष्य की तो मेनली ये प्लान है कि आज के समय में मुझे जो लगता है वो ये है कि पृथ्वी, प्रकृति हमको इतना कुछ दे रही है, और ये काम केवल मेरा और अवनी का नहीं है, हुनर ट्राइब का नहीं है, ये हम सबका कर्तव्य है कि आज के समय में हम क्या पृथ्वी को दे रहे हैं, हम पर्यावरण को बदले में क्या दे रहे हैं। तो ये कोई हमारा कोई ऐसा नहीं है कि हमने एक बिजनेस के तौर पे इसको शुरू किया। अभी जैसे भविष्य में हम ऐसा देख रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हुनर ट्राइब जैसी जो काम कर रहा है, इस तरह के काम में वो इन्वॉल्व हो, सपोर्ट करें, और पर्यावरण को बचाने में जितना वो योगदान दे सकते हैं। मान लीजिए अगर मैं अपने घर का कचरा कहीं पे डाल रहा हूँ, मैंने अपना घर तो साफ कर दिया या मैंने झाड़ू लगा दी, बट वो कचरा कहीं और जा रहा है तो पृथ्वी पर, और वो पृथ्वी पे कहीं भी जा रहा है तो वहां उसका इफेक्ट तो होगा। तो इस चीज को हमें समझना पड़ेगा कि केवल झाड़ू लगाने से बात नहीं बनेगी, बात बनेगी कि वो जो कचरा है उससे क्या किया जाए। मेनली चीज ये है। अब जैसे गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट बोलती है कि आप प्लास्टिक यूज मत करो, और गवर्नमेंट वही कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनी लगा रही है। तो ये सब जो चीजें हैं, हमें ये समझना होगा कि हमें नेचर को बदले में कुछ देना होगा। तो जैसे मैंने देखा कि जो आदिवासी लोग हैं ना, वो युवा जनजातीय जो युवा है, या उनका जो पूरा परिवार है, जो मैंने गांव में रह के देखा, उनका नेचर से बहुत बड़ा लगाव है। वो जानते हैं कि पृथ्वी को कैसे बचाना है, और आज भी अगर ये पृथ्वी बची हुई है, ये जंगल बचे हुए हैं, तो ये उन्हीं की वजह से बचे हुए हैं। अक्सर मैं लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ कि बिस्लरी का पानी कौन पीता है? पढ़ा लिखा आदमी। गांव का कभी कोई आदमी बिस्लरी का पानी नहीं पीता है। आप देखेंगे कि वो आज भी अपनी चीजें, अपना थैला लेके साथ में चलता है अगर सब्जी लेने जाना है। कितनी समझ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि पढ़ाई लिखाई करना और एक डिग्री लेके
ज्ञान प्राप्त करना वो कोई बड़ी बात नहीं है। आप पढ़ लिख के ज्ञानी नहीं बन सकते, मुझे ऐसा लगता है। आप ज्ञानी कब बनेंगे, जब आप पूरे सिस्टम को, संस्कार को समझ के, इवन मैंने देखा है गांव में, गांव से बहुत कुछ सीखा जा सकता है, मेरा ऐसा मानना है। बिल्कुल। तो ये जो है कि आज भी लोग चीजों को संभाल के रख रहे हैं, कम से कम चीजों में वो जीते हैं, तो वो चीज मैंने सीखा। पहले मेरा भी था ड्रीम के मेरे पास ये होगा, मैं बहुत बड़ा घर बनाऊंगा, ये सब चीजें, बट जब मैंने देखा कि रियलिटी तो कुछ और है। मतलब मेरे को सस्टेनेबल लाइफ जीना है, कम से कम चीजों में मुझे अपना जीवन यापन करना है। आज भी हम बहुत कम चीजें इस्तेमाल हम लोग करते हैं। जैसे गांव में सस्टेनेबल लाइफ की अगर बात हो रही है, तो आज हमारे किचन में इतने बर्तन, इतना सब कुछ होता है, और जब मैं गांव में गई तो एक वो छोटे से, मतलब वो मिट्टी का चूल्हा है, उसमें उनके पास 4 प्लेट होगी, चम्मच कटोरी तो वैसे ही जरूरत नहीं है, एक कढ़ाई और वो, हाँ, बस तो इतना का वो काम चल बस जाता उसने है। में, हाँ, तो दे आर हैप्पी, और वो सब खुश है। कुछ है। और कोई गेस्ट भी आता है तो हम लोग आजकल ऐसे हो जाते हैं घर में, यार कौन आ गया, बट वो लोग का जो इनवाइटिंग मतलब सही कल्चर है। है, वो इतना प्यार देते हैं, तो वो सस्टेनेबल की अगर हम बात कर रहे हैं, तो ट्राइबल लोग है जो रियल सस्टेनेबल लाइफ जी रहे हैं, अपना घर में खेत पे उगाते हैं, वही खाते हैं, ऑर्गेनिक खाते हैं, तो वो सारी चीज है। ये तो इसलिए कहा गया है ना कि आज का असली भारत तो गांव में ही जिंदा गाँव है। में बिल्कुल सही असली बात भारत है। गांव में ही जिंदा है। हाँ मतलब हम शहर की बात करें तो शहर में अब किसी के पास समय नहीं रह गया। बिल्कुल, और दिवाली एक ऐसा मौका आता है जब सब सब आपस में मिलते हैं। मिलते हैं या फोन पे बात हो जाती है, मैसेज बिल्कुल पे बात हो जाती सही है। बात। असली भारत तो आज भी गांव में जिंदा है। तो ये जो आप लेके चल रहे हैं स्टार्टअप, तो अभी जैसे छोटे शहर में है आप, डूंगरपुर जैसे में, तो इसको एक्सपोजर कैसे मिलता है? जैसे कि बड़े बड़े जो स्टार्टअप्स हैं बड़ी बड़ी सिटीज में चल रहे हैं, बड़े बड़े एक्सपोजर उनको मिल रहे हैं, बड़ी कंपनियों से टाई अप भी करते हैं वो, तो यहाँ डूंगरपुर में रह करके एक्सपोजर कैसे मिल जाता है? हाँ हाँ, तो हाँ हाँ, बोलो आप। नहीं बताओ। तो डूंगरपुर में ये है कि वही है ना कि हम धीरे धीरे प्रूव कर रहे हैं। ओके। तो जब हम काम करते हैं तो लोग हमारे काम को देखते हैं, हम्म। और फिर वो जब काम को देखते हैं कहीं ना कहीं से कांटेक्ट बन जाता है हम्म। कि इन लोगों ने ये काम किया है, अब हमें इस पे काम करना है। करना। तो उस तरह से फिर हम खुद भी जाके बात करते हैं, अच्छा। हम स्कूलों में जाते हैं, हाँ। डिस्कस करते हैं, कलेक्टर सर से मिलते हैं, जो इस लेवल पे काम कर रहे हैं उनसे हम अपना, आज भी हम लोग काम ढूंढते हैं, बराबर। क्योंकि हमें ऐसा नहीं कि हमने एक प्रोजेक्ट कर दिया तो वहाँ पे हो गया, हमें ये लगातार ढूंढते रहना होगा। ओके। तो वैसा है, तो लोगों से डिस्कस करना और वो सब चीजें तो क्योंकि जाने। अभी ये नई चीज है, हम्म। वेस्ट टू आर्ट ही जो कॉन्सेप्ट है अपसाइक्लिंग का, वो ही एक नया है, कोई ऐसी बनी बनाई चीज नहीं है जो हम एज अ स्टार्टअप की तरह की एक फैक्ट्री लगा दी और बस चल रहा है, वो एक प्रोसेस नहीं है, क्योंकि हर क्लाइंट अलग होता है, हर चीज की डिमांड अलग होती है। बट हुनर ट्राइब में हमने हमारे ABC प्लान हमेशा रहते ओके। हैं कि मैन्युफैक्चरिंग का एक अपना सेटअप है, हम लोग एजुकेशन में अलग काम कर रहे हैं, हम लोग वेस्ट टू वंडर, वेस्ट टू आर्ट में अलग काम कर रहे हैं, तो कोशिश ये रहती है हमारी कि हम कहाँ से अच्छे प्रोजेक्ट्स ढूंढ सके और युवाओं को जोड़ सके, इसे और आगे कैसे बढ़ा सके, इसलिए हम लोग इस पे अभी लगातार लोगों से मिल रहे हैं और कर रहे हैं चीजें। तो आपके अंदर का डिजाइनर तो डिजाइन करके खुश हो जाता हाँ है जी फैशन डिजाइनर। जी आपके जी। अंदर का कलाकार कैसे सेटिस्फाई होता है? मेरे को जैसे आर्ट बहुत पसंद है, फोटोग्राफी पसंद है, फिल्म मेकिंग पसंद है, और मैं आज भी कहीं ना कहीं मतलब उस चीज़ को इन्वॉल्व कर देता हूँ। अभी जैसे हमने अभी एक डूंगरपुर में मंथन स्पेस स्टूडियो शुरू किया है। अच्छा। उसमें मैं हूँ, एक डॉक्टर प्रफुल्ल बाला है और अवनी है, हम लोग उसको अभी रन कर रहे हैं। तो वो भी हमने सोचा है कि वहाँ पे हम थिएटर को इन्वॉल्व करें, ओके। आर्ट को इन्वॉल्व करें। तो हर संडे वहाँ हम बच्चों का एक वर्कशॉप करते हैं, जिसमें जगह जगह से बच्चे आते हैं और हर संडे कुछ नया होता है। तो वो भी एक अलग पार्ट है, उसको भी हम साथ में लेके चल रहे हैं कि बच्चों को भी छोड़ेंगे नहीं, हाँ बिल्कुल। क्योंकि वो जहाँ से उन चीजों से आपको एक ऊर्जा मिलती है, तो वो तो हम लोग कर रहे हैं धीरे धीरे। तो ये है दोस्तों हमारे साथ में गौतम जी और अवनी, और इनसे बहुत सारी बातें हमने की, इनसे बहुत कुछ सीखने को भी मिला, आपको भी सीखने को मिला होगा। और कैसे हम जो है वो अपनी प्रकृति को बचा सकते हैं, चीज़ों को रिसाइकल करके या अपसाइकलिंग करके उनका फिर से अपने जीवन में इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक बहुत ही अच्छा स्टार्टअप आप लोगों ने शुरू किया है, जो इन दिनों बहुत ज़्यादा इसकी आवश्यकता भी है। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके इस स्टार्टअप के लिए।
और आगे भविष्य के प्लान के लिए। तो आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा हमें ज़रूर बताएँ। बीबीसी राजस्थान हमारे यूट्यूब चैनल पर जाएँ और वहाँ हमें कमेंट करके अवश्य बताएँ। आप भी कुछ जानना चाहते हैं हुनर ट्राइब के बारे में या और किसी सवाल को लेकर के आपके मन में जिज्ञासा हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं और ऐसे ही और कार्यक्रमों के लिए देखते रहें बीबीसी राजस्थान। थैंक धन्यवाद। यू। थैंक यू।